Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, when milk is churned, cream gets separated due to A option centripetal force, B option centrifugal force, C option frictional force and D option gravitation force. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन. सो क्वेश्चन में गिवन है कि जब हमारे पास मिल्क चर्न होता है तो क्रीम अलग हो जाती है और मिल्क अलग हो जाता है. तो ये जो क्रीम होती है ये सेपरेट किस वजह से होती है? ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सबसे पहली बात, जब मिल्क चर्न होता है तो क्रीम जो है सेपरेट होती है मिल्क से ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट हैपेंस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट. मतलब कि जब भी कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में होता है, किस में होता है? सर्कुलर मोशन में होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बाहर की साइड. फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटर है, यहाँ से ये पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, बाहर की तरफ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगती है और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है. नाउ इस आउटवर्ड फोर्स की वजह से जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगी है, ड्यू टू दिस आउटवर्ड फोर्स इज आउटवर्ड फोर्स की वजह से हेवियर पार्टिकल्स के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास mv²/r. अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी. हेवियर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस मोर फोर्स. हेवियर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस मोर फोर्स. तो ये जो है हेवियर पार्टिकल्स के ऊपर ज्यादा लगेगी, लाइटर पार्टिकल्स के ऊपर कम लगेगी. अब जो हमारे पास ये क्रीम होती है ये हैवी होती है, इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगती है तो ये दूर की तरफ रहती है, और मिल्क जो है वो पास की तरफ रहता है. दूर की तरफ कैसे? मतलब ये है हमारे पास, दिस इज, ये वो ट्यूब है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है. तो यहाँ पे अगर ये इसके अबाउट घूम रही है तो यहाँ पे हमारे पास मिल्क रहेगा पास में और दूर हमारे पास क्रीम रहेगी. ये अलग हो जाएगी, क्रीम और मिल्क अलग हो जाएगा. ये जो हमारे पास चर्निंग हो रही है इसमें क्रीम का मेनली अलग होने का रीजन है क्या? इट इज ड्यू टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बाकी फोर्सेस भी काम करती हैं बट अदर फोर्सेस आर नॉट डोमिनेटिंग. अदर फोर्सेस जो होती हैं वो काफी कम होती हैं. अदर फोर्सेस आर very less as compared to centrifugal force. Centrifugal force. यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बी ऑप्शन, दैट इज centrifugal force. B option is right. Hope you understood it well. Best of luck.